राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में हर तिथि का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसे कई तिथियां, दिन होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं वह है दोस्तों एकादशी के दिन की। और एकादशी का दिन आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में अपना एक बहुत ही अधिक विशेष और महत्वपूर्ण महत्व रखता है। एकादशी का दिन जो है भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी को निमित्त व्रत उपवास रखकर उनकी पूजा आराधना एकादशी के दिन अवश्य ही करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एकादशी का जो दिन है धर्म, कर्म, उपाय, यात्रा और साधना के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा बने, तो एकादशी के दिन आपको जरूर पूजा आराधना करनी चाहिए। उनके समक्ष व्रत रखने से भी भगवान की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में, जिसे आंवला की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी तिथि को आंवला और रंग भरिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस साल जो है दोस्तों आंवला की एकादशी की तारीख को लेकर लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है। कुछ लोगों का मत है कि एकादशी का व्रत जो है 24 मार्च के दिन को रखा जाएगा, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि 25 मार्च को एकादशी है। तो अगर आप भी दोस्तों आंवला की एकादशी की तारीख को लेकर संदेह में है, तो आइए आपको बताते हैं कि सही मायने में एकादशी कौन से दिन में रखी जाएगी। तो ज्योतिषाचार्यों के अनुसार एकादशी व्रत हमेशा उदया तिथि में रखा जाता है, जो कि 24 मार्च की सुबह 10:23 से 10वीं है। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी, जो कि 25 मार्च की सुबह 9:47 तक की रहने वाली है। इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। ऐसे में जो है दोस्तों आंवला की एकादशी का जो व्रत है वो 25 मार्च गुरुवार के दिन को रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ दिन है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन है, और ऐसे ही आंवला की एकादशी वो भी भगवान विष्णु जी को समर्पित की हुई दिन है। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं एकादशी, आंवला की एकादशी की जो है महत्व। दोस्तों, आंवला की एकादशी को लेकर मान्यता है कि जो प्राणी मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र में जो एकादशी आते हैं उसका अत्यंत ही व्रत श्रेष्ठ बताया जाता है। इस एकादशी को आंवला की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आंवले के वृक्ष को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसका फल भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है। इस फल को खाने से 3 गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और एकादशी का व्रत से एक दिन पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए शयन करना चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर भगवान विष्णु जी की पूजा करें। तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एकादशी का व्रत से श्री विष्णु जी की कृपा पाने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आंवला का एक नाम आमलकी भी है, और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा चलते ही एकादशी को आंवला की एकादशी के नाम से जाना जाता है। आंवले के हर हिस्से में भगवान का वास माना जाता है। इसके मूल में श्री हरि विष्णु, तने में भगवान शिव और ऊपर के हिस्से में भगवान ब्रह्मा का वास माना गया है। इस व्रत में भगवान की पूजा के पश्चात आंवले के वृक्ष की पूजा करें। रात्रि में भागवत कथा और भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः काल ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। तो दोस्तों, आपको ये काम अवश्य ही करना चाहिए। और अगर आज से ही आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर बने, तो दोस्तों हमारे शास्त्रों में एकादशी के दिन ऐसे कई उपायों के बारे में बताए गए हैं जिन्हें करने से हमें भगवान विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, तो आप एक ये छोटा सा उपाय जो है एकादशी के दिन कर लेते हैं। तुलसी जी से जुड़ा हुआ उपाय है। ये उपाय अगर आप एकादशी के दिन कर लिया तो आपके जीवन में आपको परेशानियों का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि तुलसी जी से जुड़ा हुआ उपाय आपको आज के दिन कैसे करना चाहिए।
दोस्तों तुलसी का पौधा लगभग हर घर में होता है। इसे लगाना लोग शुभ भी मानते हैं। हर दिन इनकी पूजा होती है और इन पर जल चढ़ाया जाता है। तुलसी जी के पौधे को माता लक्ष्मी जी का भी रूप बताया गया है, यानी जहाँ पर तुलसी होती है वहाँ माता लक्ष्मी जी का आगमन जरूर होता है। कहते हैं कि तुलसी जी का पौधा लगाने से नेगेटिविटी ऊर्जा घर से दूर रहती है और घर पर शांति का माहौल बना रहता है। तुलसी जी का पौधा आने वाली विपत्ति के बारे में भी आपको जानकारी देता है। साथ ही ये परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए भी शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार घर में तुलसी जी के पौधे के लिए उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। इन दिशाओं में तुलसी जी का पौधा लगाना घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने वाला होता है। तो दोस्तों इस बार जो आंवला की एकादशी है वह इस बार आंवला की एकादशी गुरुवार के दिन को पड़ रही है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी का माना जाता है और जो है एकादशी का दिन भी भगवान विष्णु जी का दिन माना जाता है। तो दोस्तों इस शुभ अवसर में अगर जो आप तुलसी से जुड़ा हुआ ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में जरूर सुख समृद्धि मिलती है। दोस्तों हम खूब मेहनत करते हैं, सफलता पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, उसके बावजूद इससे तरक्की न होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इतना ही नहीं, पूजा पाठ भी खूब करते हैं फिर भी कुछ नहीं होता है, हमेशा किस्मत को कोसते रहते हैं। असल में ये स्थिति गुरु के प्रभाव की वजह से होती है। यदि कुंडली में गुरु कमजोर है या नीच का है तो मृत वृद्ध है। इंसान लाख कोशिश कर ले उसे ताउम्र कमजोरी आर्थिक कमजोरी रहेगी, सफलता में बाधाएं आएगी। ऐसे में गुरु का उपाय करने चाहिए। यह हम आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिसके करने से सिर्फ आपकी आर्थिक कमजोरी दूर हो सकती है, बल्कि जिंदगी में कभी भी धन की कमी आपको महसूस नहीं होगी। इसके अलावा गुरु को मजबूत करने का भी एक छोटा सा उपाय बताएंगे, जिससे कुंडली में गुरु कितना भी कमजोर क्यों न हो, लेकिन भगवान शिव की कृपा से सारे कुप्रभाव खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों आर्थिक तंगी को हमेशा खत्म करने के लिए आपको ये बेहद ही अचूक उपाय है। इस उपाय को आपको गुरुवार आंवला की एकादशी के दिन करना है। इस दिन सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठ के बाद भगवान विष्णु जी के नामों का स्मरण करें, मन ही मन उनके नाम लें। फिर जो है आप इस दिन सुबह जल्दी नहाकर हल्दी से पानी से स्नान करें और इसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें और व्रत का संकल्प लें, मन ही मन भगवान के नामों का जाप करें। फिर दोस्तों आप इस उपाय के लिए आपको एक काम करना है कि सुबह में ये उपाय करना है और एक सुबह जल्दी करना है, कम से कम 10 बजे से पहले। फिर इसके लिए आपको एक गाय का कच्चा दूध लाना है। यदि आपके घर में हो रहा हो तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपको ध्यान ये रखें कि दूध में पानी जरा सा भी नहीं मिला हुआ होना चाहिए। अगर दूध आपके घर पे नहीं हो रहा है तो आप बाहर से ला सकते हैं, फिर पानी उसके अंदर नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों आपको अगर आपके पास चांदी का बर्तन हो तो ये सोने पे सुहागा होता है। यदि चांदी का नहीं है तो नॉर्मल बर्तन भी आप ले सकते हैं, उसके अंदर कच्चा दूध डाल दें। फिर इस दिन पीले वस्त्र अवश्य पहने तो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर उस कच्चे दूध को तुलसी जी के जड़ों में धीरे धीरे वह दूध चढ़ाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों मंत्र है ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णु प्रियाहे धीमहि तनो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णु प्रियाहे धीमहि तनो प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की जड़ों में वह दूध आपको चढ़ाना है। दोस्तों अगर आप आंवला की एकादशी के दिन ये काम करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होकर आपके घर में सुख समृद्धि के साथ जो है आर्थिक परेशानियां दूर होगी और घर की नकारात्मकता दूर होकर सकारात्मकता का वास होता है। और ऐसे ही दोस्तों आज के दिन यानी आंवला की एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु जी को जो है तुलसी दल का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल का भोग के बिना भगवान विष्णु जी कोई काम, चाहे उपाय हो चाहे पूजा हो, कोई भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो तो आज के दिन आंवला की एकादशी के दिन तुलसी दल का भोग भगवान विष्णु जी को अवश्य ही लगाएं। इससे भगवान विष्णु जी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। और तुलसी जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाकर परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 7 परिक्रमा करते हुए 7 बार मंत्र का जाप करें। आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होगी, भगवान का आपको साथ मिलेगा और भगवान की कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होकर जीवन में आप आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाकर माता लक्ष्मी जी का आपके घर में स्थायी वास होगा।
तो आंवला की एकादशी के दिन जो है दोस्तों आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए।